प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में महर्षि दत्तात्रेय का आश्रम था। महर्षि बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन के कष्ट दूर करते थे। एक दिन गांव के एक दंपत्ति रामदास और जानकी महर्षि के पास पहुंचे। रामदास एक मेहनती किसान था और जानकी अपनी सरलता और प्रेम के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। परंतु उनके जीवन में शांति नहीं थी। पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते और छोटी छोटी बातों पर अहंकार में भर जाते। महर्षि ने उन्हें देखा और उनकी समस्या समझ ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चों, यहां आने का उद्देश्य क्या है? रामदास ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, हमारे जीवन में शांति नहीं है, कृपया हमें कोई उपाय बताइए। जानकी ने भी सहमति में सिर हिलाया। महर्षि ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, तुम दोनों को मेरी एक बात माननी होगी। दंपत्ति ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, आपकी हर बात मानेंगे। महर्षि ने कहा, आज से तुम दोनों एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम से रहोगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। रामदास और जानकी ने सिर झुकाकर हाँ कह दिया और घर लौट आए। पहले कुछ दिन वे एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर दिखाने की कोशिश करते रहे, पर धीरे धीरे उनकी पुरानी आदतें लौट आई। एक दिन उनके बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई। उस समय महर्षि ध्यान अवस्था में थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। महर्षि क्रोधित हुए और उन्होंने दंपत्ति को श्राप दिया, तुम दोनों अपने अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए हो कि एक दूसरे की भावनाओं को समझ ही नहीं सकते। अब तुम अगले 7 जन्मों तक अलग अलग योनि में जन्म लोगे और तुम्हारा मिलन नहीं होगा। दंपत्ति ने महर्षि का श्राप सुनकर पछताया। वे तुरंत आश्रम पहुंचे और महर्षि से क्षमा मांगने लगे। आंसुओं से भरी आंखों से जानकी बोली, गुरुदेव, हमें माफ कर दीजिए। हमने अपनी मूर्खता के कारण आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। महर्षि ने उनकी विनती सुनी और थोड़े शांत हुए। उन्होंने कहा, श्राप को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, परंतु मैं इसे कम कर सकता हूं। यदि तुम दोनों अगले जन्मों में सच्चे प्रेम और समर्पण से एक दूसरे को खोजोगे तो 7वें जन्म में तुम्हारा मिलन संभव होगा। ये कहकर महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दंपत्ति ने अपनी गलती से सीख ली और इस जन्म में अपने शेष जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और झगड़े जीवन में दुख का कारण बनते हैं, जबकि प्रेम और समझदारी ही सच्चे सुख का आधार है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और भी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।